हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। ये सारे क्वेश्चन तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और बिना स्किप किए देखिएगा। हो सकता है इस वीडियो से 2 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए और ये लास्ट टाइम रिविजन के लिए है, तो प्लीज़ इस वीडियो का स्किप मत करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संसाधनों का प्रबंधन। अर्थशास्त्र का अध्ययन किसका होता है? संसाधनों का उपयोग। राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। भारत में राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान कब लगाया गया था? 1867 से 1868 तक। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। भारत की वर्तमान आर्थिक प्रणाली कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य में वृद्धि। मुद्रास्फीति को मापने का प्रमुख सूचकांक क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1950। भारत का पहला पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ? 1951 से 56 तक। भारत का पहला पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? हेरोल्ड डोमर मॉडल। भारत की पंचवर्षीय योजना किस वर्ष समाप्त कर दी गई? 2015। वर्तमान में योजना आयोग की जगह कौन सा संगठन है? नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015। भारत का पहला अर्थशास्त्री नोबेल पुरस्कार किसे मिला? अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला? 1998 में। मुद्रास्फीति के दौरान कौन सा वर्ग सबसे अधिक प्रभावित होता है? स्थिर आय वाले लोग। GDP का पूरा नाम क्या है? सकल घरेलू उत्पाद। GNP का पूरा नाम क्या है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में आता है? सेवा क्षेत्र। भारतीय कृषि किस मानसून पर निर्भर है? दक्षिण पश्चिमी मानसून। भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? लगभग 18 से 19%। भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? लगभग 54 से 55%। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? SBI। RBI की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935। RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949। RBI का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में कौन सा नोट RBI जारी नहीं करता है? 1 रुपये का नोट, जो कि भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। भारतीय मुद्रा का नियंत्रण कौन करता है? RBI। भारतीय मुद्रा में रुपये का चिन्ह कब अपनाया गया था? 2010 में। GST का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर। GST भारत में कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। भारत में वर्तमान में GST के कितने स्लैब हैं? 5 स्लैब हैं। 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? जेम्स विल्सन 1860 में। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? RK शनमुखम सेट्टी। भारत में रेल बजट और सामान्य बजट का विलय कब हुआ? 2017 में। भारत का पहला वित्त आयोग कब बना? 1951 में। वर्तमान में भारत के कुल कितने वित्त आयोग बने हैं? 15। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? NK सिंह। भारतीय रुपए में न्यूनतम मूल्य का सिक्का कौन सा है? 50 पैसा। भारत में बैंकिंग प्रणाली का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1869 और 1980 में। भारत में विदेशी व्यापार नीति कौन बनाता है? वाणिज्य मंत्रालय। भारत में सबसे बड़ा आय का स्रोत क्या है? कर। भारत का सबसे बड़ा कर कौन सा है? GST। GDP वृद्धि दर कौन मापता है? CSO। राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? सेवा क्षेत्र का। भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? वस्त्र उद्योग। किसे भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार माना जाता है? कृषि। भारत में बैंकिंग प्रणाली का नियंत्रण कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। RBI का गवर्नर किसे नियुक्त करता है? भारत सरकार। मौद्रिक नीति कितनी बार बनाई जाती है? वर्ष में 4 बार, प्रत्येक तिमाही पर। मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? मूल स्थिरता एवं आर्थिक विकास। राजकोषीय नीति कौन बनाता है? भारत सरकार। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है? आयकर। अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है? GST। आयकर कौन लगाता है? केंद्र सरकार। भारतीय रुपए का जारीकर्ता कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक। RBI का पहला गवर्नर कौन है? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। RBI का पहला भारतीय गवर्नर कौन है? CD देशमुख। भारत का पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था?
1852 ईस्वी में। भारत का पहला बैंक कौन था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में। सबसे पुराना सार्वजनिक बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई का गठन कब हुआ? 1955 में। एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। एसबीआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? अरुंधति भट्टाचार्य। रुपए चिन्ह किसने डिजाइन किया था? उदय कुमार ने। रुपए चिन्ह कब अपनाया गया था? 2010 में। CRR का मतलब क्या है? नगद आरक्षित अनुपात। SLR का मतलब क्या है? वैधानिक तरलता अनुपात। रेपो दर क्या है? आरबीआई द्वारा बैंकों को दी जाने वाली ऋण दर। रिवर्स रेपो दर क्या है? आरबीआई द्वारा बैंकों से ली जाने वाली ब्याज दर। भारत का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई किसके अधीन काम करता है? भारत सरकार की। रोजगार की समस्या किससे हल होती है? आर्थिक विकास से। गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर होता है? उपभोग व्यय। बीपीएल का अर्थ क्या है? गरीबी रेखा से नीचे। योजना का उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाना और विकास करना। गरीबी हटाओ नारा किस योजना में दिया गया है? पंचम पंचवर्षीय योजना। मनरेगा योजना कब शुरू हुआ? 2005 में। मनरेगा के तहत कितने दिन का रोजगार गारंटी है? 100 दिन का। मनरेगा का पूरा नाम क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? 2013। जनधन योजना कब शुरू हुई? 18 अगस्त 2014। डीबीटी योजना कब शुरू हुई? 2013 में। सेबी का गठन कब हुआ? 1992 में। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। भारतीय रुपए की प्रणाली क्या है? दशमलव प्रणाली। भारत में मुद्रा का आधार क्या है? फिएट मनी। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। IMF का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1944। विदेशी मुद्रा का नियंत्रण कौन करता है? आरबीआई। विदेशी मुद्रा भंडार किसके पास रहता है? भारतीय रिजर्व बैंक। आर्थिक सर्वेक्षण कब जारी होता है? केंद्रीय बजट से एक दिन पहले। ये थे टोटल इकोनॉमिक्स के 100 क्वेश्चन। हमारा फास्ट पढ़ाने का मतलब ये है कि आप एग्जाम सेंटर के बाहर खड़े होकर 2 से 4 मिनट में रिवीजन कर सकें। इसलिए प्लीज़ अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।